जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2025 का शेड्यूल आप सभी के सामने मैंने आपको बताया है और आपको पता भी चल गया होगा कहीं ना कहीं से। जो कि साथियों एग्जाम डेट आपको पता है, किस डेट में कौन सा एग्जाम होना ये भी आपको पता है साथियों। तो देर किस बात की, तैयारी को और तेज किया जाए। इसी क्रम में मैं आप सभी से जो वादा किया था PYQ का सीरीज वो स्टार्ट कर रहा हूं आज से। आज आप सभी के सामने PYQ सीरीज में 2024 के एग्जाम में जो कि प्रश्न आए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट से उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। एक चीज याद रखिए, चैप्टर फर्स्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं वह तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, या तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस नहीं होते। सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो होंगे उनको भी हल करवाऊंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट के थ्रू। अगर लास्ट तक आप क्लास को देखते हैं और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा लास्ट में और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी कराई जाएगी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना प्रश्न क्या है। लिखा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। जो कि साथियों पेपर का कोड याद रखिए 822 HB में आया हुआ है। कितने में? HB में आया हुआ है। घबराइए नहीं, पेपर बहुत ही आसान। पेपर क्या है? 822 HB कोड है, ये पेपर कोड होगा। तो आइए 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 2 70 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों पड़ा? तो जब हम फैक्टर्स करते हैं, गुणनखंड करते हैं साथियों, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आती है? अभाज्य संख्याएं आती हैं, इसलिए इसका नाम अभाज्य गुणनखंड विधि पड़ा है। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा होगा 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको पावर के रूप में लिखना होता है। 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। पावर 1 नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो भी ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा यही सही होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताइए। जैसे आपने एक यूक्लिड विभाजन पर में आपने पढ़ा होगा, थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसी के ऊपर एक सवाल है। आपको मैंने बताया कई बार कि ए बराबर BQ प्लस आर होता है कि नहीं होता। जहां पर ए क्या है साथियों? ए आपका भाज्य होता है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? भाज्य। चलिए, बराबर बी आपका भाजक होता है, भाजक। चलिए, क्यों आपका भागफल है, क्वाइसेंट, प्लस आर और रिमाइंडर मतलब शेषफल। चलिए, ये हो गया आपका सही जवाब। जो होगा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए अगला सवाल क्या है। देखा एलसीएम 12 कामा 21 का 84 देके रखा है, तो HCF क्या होगा? इनडायरेक्टली सवाल बहुत ही आसान है कि एलसीएम बराबर कितना है? 84। ओके, और हमें HCF पूछ के रखा है। बहुत ही आसान सा सूत्र मैंने बताया था, HCF बराबर A गुणे B बटा एलसीएम एक सूत्र होता है, मैंने पहले से पढ़ा के रखा है। A का मान कितना है? पहली संख्या 12, फिर ये 21, नीचे हो जाएगा 84। काटेंगे 21 एक कम 21, 21 चौको 84 होगा, बराबर 12 बटा 4, 4 एक कम 4, 4 तय 12। तो हम कह सकते हैं कि HCF कितना होगा अपना? HCF आपका 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। मतलब कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का अंतर क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। याद रखिए, मान लेते एक परिमेय संख्या हमारे पास 2 है और अंतर पूछा है, मतलब एक घटाव पूछा है, और अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं अंडर रूट 3।
तो याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसको आपको याद होना चाहिए। तो याद रखिए, मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझा भी दिया है कि आप परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर इसको याद कर लेंगे तो सिद्ध वाला सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आगे लिखा है कि 26 का 156 का एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल। इसको भी यहाँ पे देखते हैं कि एलसीएम 156 दे के रखा है साथियों, एचसीएफ पूछा हुआ है, क्या होगा देखिए ध्यान से। तो एचसीएफ बराबर सूत्र याद रखिएगा, ए गुणे बी बटा एलसीएम, जो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। ए का मान हमला 26 गुणे 156, एलसीएम 156, 156 से 156 काट दीजिए तो बराबर कितना आएगा 26। तो 26 अपना क्या है, एचसीएफ। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा कि 26 कैसा आया। देखिए बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, एक एक नंबर के सवाल है, तो ज्यादा समय नहीं देना है इन प्रश्नों को। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्कोरिंग के लिए। आपने सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर का निर्माण हुआ है, बूंद बूंद से समुद्र का निर्माण हुआ है। तो वैसे ही एक एक नंबर आप सही करते जाएंगे, एक एक नंबर इकट्ठा करते जाएंगे और आपका 70 नंबर हो जाएगा। आप अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे अपने मैथ के एग्जाम में। और यही अगर आपने कुछ गड़बड़ी की तो आप वहीं पीछे की ओर आ जाएंगे। तो आप अच्छा प्रयास करिए, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए, बहुत ही अच्छा होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सह आभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। याद रखिएगा, सह आभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। याद रखिए परिभाषा यही है, वह संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब वो दोनों संख्या केवल 1 से कटे, उससे कहते हैं को प्राइम नंबर, सह आभाज्य संख्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, 14 और 35 की बात करें, ध्यान दीजिएगा। तो 14 7 से कट जाएगा, 35 भी 7 से कट जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका एचसीएफ कहाँ, 1 7 आ जाएगा। अगर इस 18 की बात करें, 25 की बात करें, तो 18 25 तो हो सकता है, क्योंकि 18 भी 1 से कटेगा, 25 भी 1 से कटेगा, इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। लेकिन आगे बढ़ के देखते हैं, 31 31 से कटेगा और 31 93 से को काट देगा, मतलब कि इसका एचसीएफ 31 होगा, तो जो कि ये को प्राइम नहीं होगा। 32 और 64 62 की बात करें तो ये क्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, सेल्फ से भी कट जाएगा, तो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम के लिए एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो आइए हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाते हैं, इसको चेक भी करते हैं। देखिए हमारे पास 18 है, 18 को काटेंगे, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अगर हम 25 को गुणनखंड करेंगे तो 50 25, 5 एकम 5। देखिए ध्यान से 18 को करेंगे क्या, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, और 25 को क्या करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 1। अब एचसीएफ जिसका 1 होगा वही तो को प्राइम नंबर होगा। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ही तो मिल रहा है, वही आपका एचसीएफ 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 18 का 25 जो है यह युग्म जो है वो अभाज्य संख्या है, साथ में सह अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य नहीं है, अलग अलग देखा जाए, लेकिन अगर साथ में रख दिया गया तो क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या, मतलब कि वो किसी एक दूसरे के विभाजित नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितने प्रश्न हल किए क्वेश्चन नंबर 6 तक, वो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, याद रखिए पहले पार्ट से कोई कठिन सवाल नहीं आता है, कुछ ऐसे ही साधारण सवाल आते हैं और 1 2 सवाल सिद्ध करने वाले आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को भी हम आज ही क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न अपने अध्याय 1 से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए साथियों, अब आइए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी लोग देखते हैं अपने कुछ प्रश्नों को जो कि पहले ही चैप्टर से आए हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में ही आए हैं। देखते हैं क्या है लिखा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 का 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा।
याद रखिए, जब छोटी से छोटी संख्या बोल दे तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत आपको एलसीएम ज्ञात करना है। जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा सवाल तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। किसका एलसीएम ज्ञात करते हैं? तो हम लोग ज्ञात करेंगे साथियों 35, 56, 91 का। चलिए इसका एलसीएम ज्ञात करिए। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, ऐसे हम लोग उतार लेंगे। 28 दूना 56, 91 ऐसे उतार लेंगे। चलिए 35 ऐसे उतार लेंगे, 14 हो जाएगा 91, और बाकी चीजें ऐसे उतार लीजिए। 2, 35, 7, 91। अब ये 5 से कटेगा तो 5 7 35, 7 उतार लीजिए और 91। ओके 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 13 7 91 होता है। चलिए 13 से काटेंगे इसको, 13 एकम 13 एकम 13, ये हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम पहले। तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 40 गुणे 7 गुणे 13। चलिए तो 40 गुणे 13 7 91। चलिए 4 एकम 4, 9 चौक 36, 3640 आया। सवाल ये कह रहा था साथियों कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, तो 7 शेषफल बचने के लिए इसमें 7 जोड़ दिया जाए। अगर अब हम भाग करेंगे तो 3640 तो भाग हो जाएगा पूरा पूरा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे तो क्या करना है? 7 जोड़ देना है। 3647 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले आपको सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है, और प्रत्येक स्थिति में 7 बोला है शेषफल बचेगा तो लास्ट में 7 जोड़ दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है परिमेय संख्या होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल था। परिमेय संख्या क्या होती है आप सभी को पता होगा। कुछ संख्याएं रूट में होते हुए परिमेय संख्या होती हैं, मैंने आपको पढ़ा के रखा है। ऐसा क्यों? तो जिन संख्याओं का फैक्टर करने पर जोड़ा बन जाता है वे संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अगर अंडर रूट 2 की बात करें तो परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है। क्यों है? कि अगर हम 9 को फैक्टर्स कर दे 9 को, तो क्या होगा? 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 का एक जोड़ा बनेगा, और अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, और 3 चूंकि परिमेय संख्या है इसलिए अंडर रूट 9 भी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आपको आया होगा। अब आगे देखिए, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। विधि का नाम याद रखिए, किस विधि से कौन सा सवाल पूछा हुआ है, न आप गड़बड़ कर सकते हैं, और आप गड़बड़ करेंगे तो ले डूबेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम सबको हल करेंगे और आप परेशान मत होइए। चलिए इस सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। सबसे पहले हम लोग 25 फैक्टर्स में यहां कर रहा हूं, इसी सवाल का है, ध्यान दीजिए। सवाल को यहां से बाउंड कर रहा हूं और ये सवाल यहीं पे लगा रहा हूं। तो सबसे पहले 2520 का फैक्टर्स करूंगा। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 छंग 12, 0 हो जाएगा। ओके 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तय 6, 2 0, 2 तय 6, 2 एकम 2 पचे 15। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 एकम 7। ओके इतना समझ में जरूर आपको आना चाहिए। ये जीरो कैसे लग गया? तो जब पहली संख्या छोड़कर बाद में 2 संख्याएं करती हैं तो जीरो लग ही जाता है। आपने भाग में भी सीखा होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है? 10,530, इसका फैक्टर भी करूंगा। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10,
उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में जरूर आया होगा। तो देखिए 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, उधर हो जाएगा 22, 3 7 21, 3 बचे 15, 3 बचे 15। ओके, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 2 3 8 24, 3 बचे 15। ओके, फिर 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 28, 3 9 27, 3 बचे 15। चलिए 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 बचे 15। फिर ये कितने का, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 23 15 और 13, 13 एक कम 13। अब हमने फैक्टर कर लिया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि था तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। अब देखिए 2520 का फैक्टर क्या आया भैया, तो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। वहां बात करें अगर 10,530 किया तो फैक्टर आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार 3, 4 बार 3। चलिए वहां पर 5 गुणे 13। सबसे पहले हमें एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में जोड़ा बनाना होता है, तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जो जोड़ा बना है वो अपना क्या, एचसीएफ होगा। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना होगा, 2 3 6 3 18 पंचे 90। तो एचसीएफ कितना आया, 90 आया है। अब बात करें इसकी एलसीएम की, एलसीएम बराबर जो आपका एचसीएफ है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ये लिखना है। उसके बाद जो शेषफल हो जो बचा हो उससे भी लिखना है। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ओके, यहाँ 13 सत्ते 91। अब आगे मैं इसको सरल करूंगा आप सभी के सामने। देखिए 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 9 चौक 36, मतलब 360 बराबर क्या आएगा, 360 गुणे 9 गुणे 91। ओके, अब मैं इसी सवाल को यहाँ पे लगा रहा हूं आगे। तो अगर 9 की बात करूं तो 9 360 गुणे 9 एक कम 9, 9 9 81, 819 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 819 का हम लोग गुणा करेंगे 36 से, क्योंकि लास्ट में एक जीरो, तो लास्ट में मैं एक जीरो लगा लेंगे। 6 9 54 का 4 हासिल आएगा 5, 6 कम 6 5 11 हासिल आएगा 1, और 8 6 48 एक हो जाएगा 49, गुणा 9 3 27 के 7 हासिल आएगा 2, 3 एक कम 3 और 2 5 हो जाएगा साथियों, 8 3 24। चलिए 4 8 9 5 14 का 4 हासिल आएगा 1, 4 4 8 1 9 2, जीरो लगा है, जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, ये 2,94,840। इसका आंसर होगा ए, होगा एलसीएम। क्या होगा, तो एचसीएम कितना आया है, 90 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 2,94,840 आया है। उम्मीद करता हूं अभी तक हम लोगों ने 9 प्रश्नों को हल किया है, और 9 प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब एलसीएम बहुत आसान तरीके से लग जाएगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पूछो पीछे कर करके। बाकी नोट क्या करना, फैक्टर्स तो आपको आने ही चाहिए साथियों। और तो हम लोग हल कर चुके हैं। तो इसका एलसीएम कितना आया था, इसका एलसीएम में लिख दे रहा हूं, 2,94,840 आया था मेरे अनुसार, इतना ही तो था। तो इसका एलसीएम कितना आया था, 2,94,840। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने एलसीएम को, एक क्वेश्चन नंबर 10 का है अपना हल।
ध्यान दीजिए, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। आप भाग विधि के द्वारा लगा सकते हैं एलसीएम, किसी के भी द्वारा आप एलसीएम लगा सकते हैं। देखिए, तो मैं भाग विधि का एलसीएम यूज करूंगा 510, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 0। चलिए, नहीं, यहाँ 55 हो जाएगा, 255। चलिए, 2 दूनी 4, 2 तय 6, 255। 3 से कटेगा, 23 से उतार लीजिए, 3 8 24, 3 5 15। 5 से कटेगा, 23 से उतार लीजिए और 17 5 85 हो जाएगा। अब आपका 17 से कटेगा, 23 उतर जाएगा और आपका 23 से ही कटने वाला है। अब एलसीएम की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम 92 कामा 510 बराबर कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ध्यान दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, कहीं 12 पंचे 60, कितना है, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर मैं यहां पे करने का प्रयास करूंगा। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल आएगा 4, 6 एकम 6 और 4 10 हो जाएगा। मतलब कि कितना आएगा साथियों, ये आएगा आपका लगभग लगभग ये पूरा 1020। अब 1020 को हम 23 से गुणा कर देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। 3 जी को 0, 3 दूनी 6, 3 जीरो 0, 3 एक कम 3, 2 जीरो 0, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 एक कम 2, 0 6 4 3 2। मतलब इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 23,460। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और मैंने कैसे हल किया ये भी आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का एलसीएम 23,460 कैसे आया। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। और आइए इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, 15 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। 15 18 24 का एलसीएम ज्ञात करूंगा। यहां पर मैं इसको ड्रॉप करता हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, सारे सवाल आप लगा सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए ध्यान से, हल इसका करूंगा और एलसीएम निकालूंगा। क्या है आपका, 15 18 और 24। चलिए ध्यान दीजिए, 2 से काटिए, 15 नहीं कटेगा, उतार लीजिए, 2 9 18 12 हो जाएगा। 2 से 15 उतार लीजिए, 9 उतार लीजिए, 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से 15 उतार लीजिए, 9 2 तय 6 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 ऐसे उतार लीजिए और 5 एकम 5। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। तो अब एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर करने के बाद ही अब एलसीएम कर पाएंगे सही से। तो एलसीएम 15 कामा 18 कामा 24 कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 ने 72 और 72 पंचे 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक जरूर समझ में आया होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अभी तक हम लोग साथियों कितने प्रश्न हल कर चुके, 11 प्रश्न। ये 11 प्रश्न, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव थे, कुछ प्रश्न 1 नंबर वाले थे, कुछ प्रश्न 2 नंबर वाले भी थे, जो कि पहले चैप्टर से आ चुके हैं। ये जितने भी सवाल अभी तक हम लोगों को लगाए एलसीएम एचसीएफ से संबंधित सवाल था। अब हम लोग सवाल सिद्ध करने वाले लगाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पहले चैप्टर से आए हुए हैं और वही सवाल कई सालों तक रिपीट हुआ है पिछले, तो वो सवाल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करने वाले सवाल को हल करना सीखते हैं साथियों। ये सवाल आपको देखकर आप डर जाते हैं कभी कभी कि भाई सिद्ध करने वाला सवाल है, कैसे करेंगे। डरिए नहीं, आज एक ऐसा तरीका बता के जाऊंगा और याद रखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में से केवल एक बताऊंगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा।
और जो मैं ट्रिक दूंगा, जो मैं तरीका दूंगा, वही सब ट्रिक तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 लगेगा, जो आपको स्वयं लगाना है। ठीक है, अगर जब नहीं लगेगा तब बताइएगा, लेकिन पहले देखो तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे हल करता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 12 के तरीके से कुछ भी आ, जैसे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 11 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप वही तरीका लगा के लगा सकते हैं। तो आइए हल करते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए, हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या लिखेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तरीके पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। माना अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपने कक्षा 9 में भी पढ़ के रखा है कि पी अपान क्यू के फॉर्मेट में होती है। तब अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, पी अपान क्यू होगा, जहां हम लोग कह सकते हैं, जहां पी कामा क्यू एक पूर्णांक, ओके, तथा इनका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ एक है। उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन, मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, जिनका HCF होगा, वो क्या एक होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके अगर आगे बढ़े, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है अंडर रूट 2 क्यू बराबर पी हो सकता है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हिंदी सब में बराबर वही रहेगी, हिंदी वही रहेगी, केवल ये संख्या बदली जा सकती है। याद रखिए, कोई भी संख्या है, हिंदी यही चिपका देना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तोड़ेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2 की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होगा। ओके, अगर हम दो यहां पर ला सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 2। इससे हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे यहां पर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा, तो वह संख्या उसके मूल संख्या को भी विभाजित करता है। ये नियम होता है, ये परमेय 1.3 है। क्या है, परमेय 1.3 है। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अब इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए, यहां ध्यान क्या देने वाली है, जब ऐसी कहानी है तो ये परमेय 1.3 यूज हुआ है। ये जितना मैंने लिखा है, कहां से लिखा है, परमेय 1.3, इसको आप लिख दीजिएगा। अब आइए हम लोग यहां हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे हमने क्या मान सकते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से, हम क्या मानने वाले हैं कि P बराबर 5R माना। क्यों माना, तो मैं इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, तो लिखेंगे क्योंकि 5P विभाजित क्या, विभाजित
करता है, इसलिए 5p का एक गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या किसी को संख्या को विभाजित करती है, इसका मतलब उसका एक ना एक गुणनखंड। याद रखिए, इस हिंदी को याद कर लीजिए या प्रैक्टिस से ला दीजिए। हिंदी यही रहेगा, हिंदी यही रहेगा, याद रखिए। केवल केवल संख्या बदले, कुछ गलत कर दिया मैंने, वो सॉरी। यहाँ 2 है तो 2 मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने 5 यहाँ पर मान लिया, यहाँ 2r क्या होगा, 2r। यहाँ 5 नहीं 2 रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब क्या हुआ, p बराबर 2r अगर हम मान लेते हैं तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से p के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2r रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताओ प्यारे मित्रों। 2r रख सकते हैं कि नहीं रखते हैं, आप तुरंत कहेंगे रख सकते हैं। यहां से देखिए, तो यहां से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि 2qr इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, 2r का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2q का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। यहां पर हम लोग पाते हैं कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर हो गए। अब ध्यान दीजिए, हम इस 2 को यहां पर भी तो ला सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां लेकिन अतः 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 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। ये अपना समीकरण क्या है, दूसरा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, समीकरण दूसरा विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखने को पा रहे हैं, समीकरण 1 से 2 को हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 पहले p को विभाजित कर रहा था और यहाँ 2 q को विभाजित कर रहा है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि p और q का उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। तो आगे यहां लिखेंगे विभाजित करेगा, अतः समीकरण 1 व 2 से 2 उभयनिष्ठ होगा। अब आप ही बताइए ध्यान से, यहां उभयनिष्ठ कितना था, 1 था, अब कितना हो गया, 2। अब ही बताओ, ये गलत बात है कि नहीं, 1 होना चाहिए तब तो ये साथियों परमीय संख्या होती। तो ये सरासर वही गलत हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये समीकरण 1 से क्या, इसका उभयनिष्ठ 1 और 2 समीकरण उभयनिष्ठ कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 दोनों को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे चूंकि हमारी, चूंकि लिखिए, चूंकि यह लिखिए, क्या लिखिए, चूंकि यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है। इस अतः अतः √2 एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, थोड़ा सा टाइम लिया है लेकिन समझाने का प्रयास किया है। अब याद रख लो, ये हिंदी याद कर लो,
चाहे आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने जीवन में ले आओ, चाहे वो अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 11 हो, अंडर रूट कुछ भी हो, आप इसी सीक्वेंस में आप उसे लगा सकते हैं और आप सिद्ध कर सकते हैं कि साथियों कोई संख्या परमेय है या अपरमेय है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 12 समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर आपको 13 HW दिया जा रहा है। मतलब घर पे बैठ कर इसे वर्क करिएगा और इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए 2-3 बार जरूर लगाइएगा। ये सवाल 2 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इससे कम मेहनत में इस प्रकार के प्रश्न को लगाया जा सकता है। केवल अंडर रूट में तो ये वाला तरीका अपनाइएगा, लेकिन अंडर रूट के साथ कोई संख्या लिखी है तो अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका अपनाइएगा, सवाल और आसान हो जाइएगा। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, देखिए ध्यान से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 14 है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे माना 2√3 एक परमेय संख्या। हमने क्या माना, ये परमेय संख्या, तब क्या हो सकता है, तब 2√3 बराबर P/Q होगा। अगर दो हम यहां भेज देंगे, आगे देखेंगे तब क्या लिखेंगे, जहां P/Q एक क्या है, एक पूर्णांक है, इनका क्या, इनका उभयनिष्ठ एक है। इतना लिखना जरूरी है। तब क्या होगा, अब आगे बढ़ते हम दो यहां भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा P/2Q बराबर अंडर रूट 3। इसे बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं बाया पक्ष, इसे बोलते हैं RHS दाया पक्ष। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहां पर, यहां पर LHS वाले पक्ष में, LHS वाले पक्ष में P और Q एक पूर्णांक तथा क्या लिखा है, दो भी एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, दो एक पूर्णांक है और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं साथियों, वो अपने कहलाते हैं परमीय संख्या। तो क्या P और Q एक पूर्णांक है तथा दो भी एक पूर्णांक है, लेकिन दाएं पक्ष में अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बराबर ही तो ये होगा, लेकिन ये तो पूर्णांक ही, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, दाएं पक्ष में अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या हुआ कि इसके बराबर दिखाया तो गया लेकिन है नहीं, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोध कर रहा है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास एक प्रमेय भी होता है, मैंने एक्सरसाइज जब सॉल्व करवाया था पढ़ाया था। तो जो कि विरोधाभास है, अतः
हमारी कल्पना कि अंडर रूट 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह गलत है। मतलब क्या कि हमने जो ये माना था परिमेय संख्या, ये क्या है, गलत है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूं आपको ये तो और आसान लगा होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने प्रयास किया समझाने का, और यहां तक कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। देखिए, कई प्रकार के सवाल होते हैं, कई प्रकार तरीकों से लगाया जाता है, आप घबराइए नहीं। लेकिन मैं कहता हूं ना, अब यहां पर देखो 5√3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, चिपका देना, इसी तरीके से लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर मैंने जो अभी आपको 14 बताया है वो समझ में आया होगा, और इस प्रकार के प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 2 प्रश्नों को हमें और हल करना है जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 14। जो सवाल लिखा हुआ है, लिखा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पी का मान क्या होगा। बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 65 को काटेंगे तो 5 से कटेगा, और 13 है कम 13। 117 को काटेंगे तो 3 से कटेगा पहले, 3 और 3 का 9, 3 9 27, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, और 13 है कम 13। उम्मीद करता हूं यहां तक तो जरूर समझ में आपको आ ही गया होगा। अब ध्यान से देखिए, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में जो दोनों के पास होगा वही तो लेंगे। दोनों के पास क्या है, 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अरे इसको इस रूप में लिखना है, तो एचसीएफ के जवाब क्या लिखेंगे, इसको, मतलब 65 पी माइनस 117 बराबर कितना, 13। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 65 पी कितना है, 65 पी बराबर 13 प्लस 117, तो 65 पी बराबर 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। और पी बराबर 130 बटा 65 हो जाएगा। 65 कम 65, 65 दूना 130 हो जाएगा। तो पी का मान कितना आएगा, 2, जो कि आपका सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 14 समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट है जी, उम्मीद रखता हूँ आपको, मुझे आप पे इतना विश्वास है कि सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस जरूर करना है, घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन 15 कहता है, इसका सरलतम रूप बताता है 148 185। चलिए, सरलता रूप मतलब इसे काटना ही काटना, कुल मिला के ये करना है। ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, तो ऊपर तो 5 के पहाड़ा, ऊपर 5 नहीं आ सकता है, तो ऊपर ज्यादा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में छांटना है कौन हो सकता है। अगर हम ऊपर 7 से काट रहे हैं, ये ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, 7 दूनी 14, तो ये कटेगा नहीं। आइए इससे काटने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 तई 12, 4 सत्ते 28 कटेगा। 4 तई 12, ध्यान दीजिएगा तभी काट पाएंगे हम लोग। 4 तई 12, और कितना बचेगा, 4 सत्ते 28, मतलब 37 से कट रहा है। कितना कट रहा है, तो 37 चौको होगा 148, और 37 पच्चे कितना होगा, 185, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आया होगा, और कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने लगाया है ये आपको भी पता चला होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे विद्यार्थियों से मेरे पे उम्मीद है, जो मैं तुमसे उम्मीद लगा के रखा हूं कि प्रश्न समझ में आया कि नहीं है। और अभी तक शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के 15 प्रश्नों को हल किया है। और आप घबराइए नहीं, ये सारे प्रश्न एक ही पेपर में नहीं आए हुए, ये सारे प्रश्न 7 पेपरों में बंटकर आए हुए हैं। किसी में 3 प्रश्न है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में सिंगल है, तो सारे प्रश्न बटे हुए हैं। बस आपको मैंने बता के रखा है कि एक वीडियो में 1 साल के जितने एक चैप्टर से सवाल आने वाले हैं उनको मैं लेकर आऊंगा, आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा और हल करके दिखाऊंगा। समय थोड़ा मैंने आपसे लिया है कि प्रश्न को सिखाना था। अगर कोई भी
दिक्कत हुआ तो मुझे माफ करिएगा। अगर कोई प्रश्न को लेकर के व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2024 में आए हुए सेकेंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।